क्या था ये डीएसपी की बेटी का केस जो था? तो ये पुलिस में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, डीएसपी की पोस्ट पे थे। कहाँ रहते हो आप? इतना मैंने पूछा। मैंने उनको बताया कि आपके घर में मसानी को विपरीत में छोड़ा गया, कि बेटी के नाम से नहीं है, ये आपकी वाइफ के नाम से है जो आपके साथ है। अब उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी ऑफिसर पोस्ट पे थी। तो मैंने बोला आप एक बार ऐसा करो, मेरी आंखों में देखो। तो जैसे ही मैंने उनको आंखों में देखा, उनके शरीर में हाजिरी आने लगी, उनका शरीर हिलने लगा, उनकी आंखें जो है घूमने लगी गोल गोल। तो जो मसानी क्रिया होती है वो बहुत ही खतरनाक क्रिया में से एक है, वो जल्दी से उतरती नहीं है, मारण होता है एक तरह। वो व्यक्ति को साथ लेके ही जाती है, क्योंकि उसको ये वचन लिए जाते हैं, तांत्रिक वचन लेते हैं उनसे कि आप जो है मारण करके ही वापस आएंगे। क्या था ये डीएसपी की बेटी का केस जो था? जी, ये केस पंजाब का था। हाँ। तो ये पुलिस में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, डीएसपी की पोस्ट पे थे। मैं किसी धाम में सेवा करता था, या मैं जो जिस जगह में बैठता था, मैं सेवा करता था, वहाँ पर जो है ये आए थे। और नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, मुझे नहीं पता था ये कौन है, कहाँ से है। मैंने सिर्फ जो हमारा प्रोसेस होता है, नाम पूछना, गोत्र पूछना और कहाँ रहते हो आप, इतना मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया मैं यहीं रहता हूँ, और मेरा नाम जो भी उन्होंने अपना नाम बताया, तो मैंने उस नाम से चेक करा। तो मैंने बोला सबसे पहले आपके घर में पितृ दोष है, आपके घर में पितृ को विपरीत करके छोड़ा गया है। ठीक है। मैंने बोला आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति गया है जिसके सर में कोई परेशानी थी, सर में की कोई बीमारी हुई थी उसको? तो उन्होंने बताया कि मेरा ही भाई था छोटा, जिसको ब्रेन हैमरेज हो गया था, और वो उसी से गया। उसको मतलब सर का उसका जो ऑपरेशन है ना, वो चला था काफ़ी समय, कोमा में भी वो रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। हाँ। तो मैंने बताया वो भी नकारात्मकता से गया था, नेगेटिविटी से गया था। आपके घर में क्रिया भी है, उसके कारण पितृदोष भी लग रहा है। अभी जो है आपकी बेटी के ऊपर ही सारी बाधा आ रखी है। तो जब उन्होंने ये सुना, और वो बेटी को अपने साथ नहीं लाए थे, तो वो मतलब उनका विश्वास और बढ़ा। उन्होंने बोला हाँ मेरी बेटी के लिए ही मैं आया हूँ, उसी को दिक्कत है। तो मैंने उनको बताया कि आपके घर में मसानी को विपरीत में छोड़ा गया है, जैसे मैंने देवी देवता को छोड़ा जाता है उसी तरह से उनको छोड़ा गया। तब मसानी को जो विपरीत में छोड़ा गया था, मैंने बोला ये मगर आपकी बेटी के नाम से नहीं है, ये आपकी वाइफ के नाम से हैं जो आपके साथ हैं। अब उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी ऑफिसर पोस्ट पे थी। तो उन्होंने जो है एक तरह से नकार दिया कि नहीं नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती, मैं ठीक हूँ। तो मैंने बोला आप एक बार ऐसा करो, मेरी आंखों में देखो। मैंने उनको आंखों में देखा, उससे शक्तिपात होता है, जैसे मैंने कई वीडियोस भी इस पे डाली हुई हैं। तो जैसे मैंने उनको आंखों में देखा, उनके शरीर में हाजिरी आने लगी, उनका शरीर हिलने लगा, उनकी आंखें जो है घूमने लगी गोल गोल। हम नॉर्मली घुमा भी नहीं सकते, वो ऐसे गोल गोल घुमाने लगी और पीछे की तरफ गिरने लगी, चक्कर से उनको आने लगी। तो अब क्लियर हो गया कि प्रेत बाधा के कारण ही ये सारा हो रहा है। तो जब मैंने उनको बताया तो उनका विश्वास जागा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस पोस्ट पे हूँ, तो आप जो है इसका इलाज आप करो। तो जो मसानी क्रिया होती है वो बहुत ही खतरनाक क्रियाओं में से एक है, वो जल्दी से उतरती नहीं है, उसको उतरने के लिए समय चाहिए, नहीं तो वो मारण होता है एक तरह। वो व्यक्ति को साथ लेके ही जाती है, क्योंकि उसको ये वचन लिए जाते हैं, तांत्रिक वचन लेते हैं उनसे कि आप जो है मारण करके ही वापस आएंगी। तो उनकी क्रिया को निकालने में हमें जो है 3 महीने का समय लगा। 3 महीने में हमने उसके चक्कर जो फिट्स आते थे उसको वो बंद कराए, जबकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये मेंटली अनस्टेबल है, अब ये अपने जीवन को नहीं बिता पाएगी ढंग से। तो हमने उसका इलाज किया, 3 महीने के करीब उसको लगे इलाज होने में। फिर धीरे धीरे उनकी परेशानी बिल्कुल सॉल्व होनी स्टार्ट हुई। आज वो जो लड़की है वो बिल्कुल ठीक है। तो क्या हुआ क्या था? घर में पिशाचनी इन्हीं के दिखी? तो घर में पिशाचनी जो है मुझे इनके दिखी जब मैं इनके घर में गया। तो विजिट करते ही मैंने सबसे पहले इनको बोला कि आपके घर में नकारात्मकता तो है। नहीं, लेकिन मेरे को जानना शुरू से थोड़ा सा कि हो क्या रहा था और कैसे इन्होंने आपसे कनेक्ट किया? इनके साथ तो जी ज़्यादा ही ट्रेजेडी हो चुकी थी। जैसे जब तक ये मुझसे जुड़े उससे पहले बहुत इनके घर में परेशानी हो गई। इनकी मदर और इनके फादर दोनों की ही डेथ हो चुकी थी उससे पहले, और वो प्रेत बाधा के कारण ही हुई। तो जब मैं इनके घर में गया तो ये परेशान थे। अब ये एक तरह से हताश भी थे कि कुछ होना नहीं है, अब मम्मी पापा ही नहीं है, कोई घर में है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा प्रेत बाधा को निकाल के। परेशान हो रहे थे, उसके बावजूद भी पीड़ा होती थी, गलत रूप से जो चीज़ें दिखती थी, काम बिगड़ते थे, जॉब्स में भी जो है सेटलमेंट नहीं था, जो इनके थोड़ा सा रेंट का काम था वो भी प्रॉपर नहीं चलता था, मेंटली अनस्टेबल रहते थे। तो इन्होंने जो है एक बार लास्ट ट्राई की तरह इन्होंने मुझे बोला कि आप आके देखो एक बार। जब मैंने देखा तो इनके घर के अंदर की तरफ मैं जाने लगा, तो वहाँ एक कोने में मुझे 4-5 प्रेत खड़े हुए दिखे, जिसमें महिला थी, छोटे बच्चे थे, आदमी था, मतलब अलग अलग प्रेत। ठीक है। और वो सभी प्रेत एक कोने में खड़े हुए थे और उनके बंधन हो रखे थे।
फिर मैं थक गया था, थोड़ा ट्रैवल करके आया था, तो उन्होंने बोला आप रेस्ट कर लो। जैसे ही मैं रेस्ट कर रहा था, मैंने आंख बंद करी थी कि मेरे फेस के सामने एक फेस आ गया। मैंने जैसे ही आंख खोली, वो असलियत में फेस मेरे सामने था, और वो एक महिला थी जो अजीब से फेस की थी। मतलब उसका फेस बहुत ही अलग दिख रहा था। उसका जो आधा हिस्सा था, कमर तक का हिस्सा, वो एक महिला की तरह था, और जो निचला हिस्सा था वो एक छिपकली की तरह था। वो इस तरह की थी। तो तब मैंने दृष्टि से मैंने उसको देख लिया, मैं नहीं पहचान सकता था वो क्या है। फिर मैंने अपने देवता को पुकारा, तो बाबा ने मुझे बताया कि ये पिशाचनी है। फिर हमने इलाज, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लंबा केस था, 8-9 महीने करीब इनका समय लगा, और वो पिशाचनी का तत्व तो हमने 2-3 महीने में हटा दिया था। 8-9 महीने में मतलब इनका घर पूरा क्लीन। इनके घर के जो भी मृत्यु हुई थी, जब वो अकाल मृत्यु गए हैं प्रेत बाधा के कारण, तो उनकी मुक्ति नहीं होनी थी। दूसरा, बच्चों से मोह, माता पिता थे, बच्चों से मोह तो होता ही है, तो उनका मोह तत्व खत्म करा और उनको मुक्ति प्रदान करी। तो उस समय में थोड़ा समय लग गया। इनको भी मैंने सेवा बताई, इन्होंने भी करी, मैंने अपनी तरफ से भी करी। फिर इन्होंने मुझसे दीक्षा ली। हमने इसमें जो बात करी षट कर्मों की बात नहीं करी, क्या अपन षट कर्मों का भी इलाज करते हैं? मारण, मोहन, उच्चाटन? बिल्कुल करते हैं। ठीक है। जो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, ये जो सारी चीजें होती हैं, ये तंत्र की ही जो है विद्या है। ठीक है। अब जब हम मारण किया गया है, तो उसमें कोई ना कोई प्रेत भेजा गया है, या तांत्रिक का संकल्प बहुत मजबूत होता है। संकल्प से आप किसी भी व्यक्ति को ठीक भी कर सकते हैं, जो है उसका मारण भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई साधक है, जैसे मैं साधक हूँ, तो मैं किसी के लिए अहित चाहूंगा ना, तो उसके लिए मुझे कोई तंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक विचार करूंगा मन में कि ये व्यक्ति, इसके साथ ऐसा हो रहा है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, धारणा कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति के पैर को जो है नुकसान हो रहा है, इसके शरीर को नुकसान, उसको होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात है। ये ध्यान की शक्ति है, जप की शक्ति। मगर जब ये आपको शक्ति प्राप्त होती है, सद्बुद्धि भी प्राप्त होती है कि ऐसा कुछ करना नहीं है। आपको ये ध्यान करना है कि दूसरा व्यक्ति ठीक हो रहा है, आपका संकल्प वो रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो षडकर्म जब हम हटाते हैं, तो इसके लिए भी हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। तांत्रिक की अगर जरूरत पड़ती है, तो हम उसकी सिद्धियां भी उठा लेते हैं। क्या बात है जी। थोड़ी बहुत रेमेडीज की बात कर लेते हैं। क्या क्या रेमेडीज अपन दे सकते हैं अपनी प्यारी जनता को जो अब तक वेट कर रही है? हाँ जी। देखिए, रेमेडीज हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो भी लोग नकारात्मकता से पीड़ित हैं, सबसे पहले तो वो जप करें। जप जो वो मंत्र करना चाहे, वो किसी भी धर्म से, वो उसी मंत्र को उच्चारित करते रहें। ठीक है। रेगुलर रूप से करते रहें। अगर ओम नमः शिवाय ओम मंत्र करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो वो जो करना चाहे कर सकते हैं। मंत्र के आगे पीछे ओम लगा के जप करने से आपके मंत्र की ऊर्जा जो है सुनिश्चित रहती है, उसको कोई प्रेत नहीं खा सकता, इसीलिए हम कहते हैं। साथ ही उनको अपना ऑरा क्लीन, जो भी ऑरा क्लीन करना चाहते हैं, भक्ति करते हैं बहुत सारे लोग, जो कि मेरे पास ऐसे साधक आते हैं जो खुद गद्दी लगाते हैं, उनकी गद्दियां चल रही हैं सालों से, तो उन लोगों को भी मलिनता लग जाती है, उनको परेशानियां हो जाती है, उनके ऊपर तांत्रिक दोबारा क्रिया कर देता है। तो ये मार्ग है कि अगर आप तामसिक मार्ग में रहोगे तो आपके ऊपर क्रिया आ सकती है। अगर आप सिद्धियां रखोगे तो आपकी सिद्धि के बंधन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सिद्धि एक प्रेत रूप है। तो हमें सिद्धियों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैं जो रेमेडी उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि आप घर पे ही अपना इलाज कैसे करें। घर पे इलाज करने के लिए आप सबसे पहले मंत्र जप के साथ ही अपना ऑरा क्लीन करें। उसके लिए मैं एक विधि बताता हूँ। हाँ जी। कपूर होता है। हाँ। कपूर आप जो है अपनी मुट्ठी में रखेंगे, दोनों मुट्ठियों बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करें, और कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा से 1 घंटा आप जप करें। ठीक है। जप करने के पश्चात आपको परेशानी होगी। जिसको बाधा ज़्यादा है उसके हाथ वाइब्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको शरीर में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको नाम जप नहीं किया जाएगा, उसको मलिन विचार आएंगे, सेक्सुअल विचार आने लग जाएंगे। ओके। उसको लगेगा कोई महिला और कोई पुरुष जो है इस अवस्था में, मलिन अवस्था में उसको दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये थोड़े टाइम तक करते रहना है। ये करते रहना है, छोड़ना दिख रहे हैं तो दिखने दो। आपको ध्यान हटा लेना है। बिल्कुल सही बात है। आपको अगर ये हो रहा है तो आप भगवान शिव की तस्वीर रखिए, उनकी आंखों में देखिए और बस उनको देखते रहिए। कई लोग घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, इन विचारों से छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं, लेकिन ये विचार बाहर निकलने के बाद ही साफ, हाँ, वो उनको भगवान के प्रति ये विचार आने लग जाते हैं। जैसे कई मेरे क्लाइंट्स जो हैं मुझे बताते हैं कि हमें भगवान के प्रति गलत विचार आ रहे हैं, गंदगी दिख रही है। तो मैंने बोला ये सब आपकी नकारात्मकता आपको करा रही है। हो सकता है नकारात्मकता नहीं है, तो ये मलिनता जो आपके शरीर पे है, जैसे इलाज करते हो किसी का आप, तो हो सकता है उसकी वाइब, नेगेटिव वाइब आप उसके ऑरे में घुस रहे, बिल्कुल सही बात है, तो वो आपके ऊपर लग रही है, तो उसके कारण भी ये विचार आपको आ सकते हैं। तो आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर ध्यान करने से ऐसे विचार आ रहे हैं, ध्यान बंद कर दो। आप अपने ईस्ट की तरफ देखो, भगवान शंकर के पैरों में देखो, पैरों में अपने आप को देखो। धारणा, ध्यान की शुरुआत धारणा से ही है। तो धारणा करो कि आप उनके चरणों में हो, धारणा करो कि आप उनके हृदय के अंदर हो,
वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको उन्होंने हृदय में बसा रखा है। हाँ जी। धारणा करो कि वो आपकी आंखों में है और आप उनकी आंखों में देखो। जो देवता है वो साहसी व्यक्ति, जो उसकी आंखों में देखता है उसकी तरफ बड़ा आकर्षित होता है, तो उनकी आंखों में देखो। इस तरह से जप करो, और जो कपूर आपने हाथ में रखा है उस कपूर को जो है आप किसी पात्र में डाल के अग्नि लगाओ। ठीक है। डेली का आप करो, कम से कम 1 महीना आप करोगे तो आपकी प्रेत बाधा बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। साथ ही जो है मेडिटेशन, जिनको प्रेत बाधा नहीं है, पितृ दोष है या कोई और दोष है, वो ध्यान करें। ध्यान में ही प्रार्थना करें कि मैं जो ध्यान कर रहा हूँ इससे मेरे घर के पितृ मुक्त हों, या जो मैं जप कर रहा हूँ उससे मेरे घर के पितृ मुक्त हों, उससे भी फर्क पड़ेगा। एक और मैं रेमेडी बताता हूँ जो बहुत कारगर है। हाँ जी। वो भगवान शंकर की सेवा से है। ठीक है। हमें किसी भी मंदिर जाके या घर पे ही शिवलिंग पे जल चढ़ाना स्टार्ट करना है। ठीक है। एक पुष्प, बाबा तो किसी से भी खुश है, पेड़ से तोड़ के पुष्प चढ़ा दो, उन पे जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, उनसे प्रार्थना करो कि हे शंकर भगवान, मेरे घर में जो बाधाएं हैं, प्रेत बाधा है, पितृ दोष है, कोई भी दोष है, या किसी को बच्चों से रिलेटेड समस्या है, कोई भी उनकी पीड़ा, ऐसा कुछ नहीं है जो शिव नहीं दे सके। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में, महादेव से बड़ा ना कोई। तो शिव सब कुछ दे सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी। तो उनको जल चढ़ाने के पश्चात आप उनसे प्रार्थना करेंगे, पुष्प चढ़ाने के पश्चात, और बोलेंगे कि मेरे घर को आप ठीक करो, जो मेरी बाधाएं उसको हरो। घर आएंगे, घर आके भी आप एक दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद आप जो है शिव चालीसा का पाठ करेंगे और वही अपनी बाधा बताएंगे। ये आपको रेगुलर करना है। महिलाएं जो है उसको 41 डेज नहीं कर पाती हैं तो वो 21 डेज करें, और पुरुष इसको 41 डेज करें। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सिद्ध नहीं होगा। लोगों की जॉब भी इससे लगी है, जो उनके कार्य रुके हुए थे वो भी पूर्ण हुए, प्रेत बाधा भी इनकी दूर हुई है, किसी को संतान प्राप्ति हुई है। तो बहुत कुछ इस जो है उपाय से ही उनको प्राप्त हो गया है।